अगले रोज एली अर्जुमंद के घर बैठा था और अर्जुमंद उसे समझा रहा था। बड़ी वाली को नहीं, छोटी वाली को, वो जो गुलाबी गुलाबी सी है। अच्छा, एली ने समझे बगैर कुछ कहने की गरज से कहा। अर्जुमंद ने ज़ेरे लब कहा, सब बड़ी वालियां बेकार होती हैं, इनसे इश्क नहीं हो सकता और इसलिए इन्हें लव लेटर नहीं लिखा जा सकता, और अगर लिखो भी तो बेकार है। पूछो क्यों? इसलिए कि उनका दिल धक धक नहीं कर सकता, और दिल धक धक न करे तो फिर इश्क क्यों कर हो सकता है। समझे? क्या समझे? तो जाने मन लव लेटर छोटी वाली को लिखा जाए, हिकोरी डिकोरी को। लव लेटर? एली ने होंठों पर जबान फेरी। हाँ, अर्जुमंद चिल्लाया, बिल्कुल मौजू है उम्र उसकी लव लेटर के लिए, और अगर हमने लव लेटर ना लिखा तो वो खफा हो जाएगी कि लव लेटर भी ना लिखा मुझे। बड़े आशिक बने फिरते थे और इसका दिल दुखेगा, समझे? लेकिन एली घबरा रहा था। अगर उसने अली अहमद से कह दिया तो? अर्जुमंद बोला, तुम उन्हें नहीं जानते। अर्जुमंद उसे समझाने लगा, एंकर एंडी माँ बाऊ लव लेटर के सहारे जीती हैं। जब तक लव लेटर ना पढ़ें तबीयत को चैन नहीं पड़ता। ताजा मौसूल ना हो तो पुराने पढ़ पढ़कर वक्त काटती हैं। इनके ट्रंक लव लेटरों से भरे होते हैं और चाहे कोई लिख दे इन्हें पढ़ती जरूर है। और फिर क्या मजाल जो किसी को बताएं? बिल्कुल नहीं बताती, बिल्कुल नहीं। उन्हें क्या जरूरत है? तो फिर? एली ने पूछा। फिर क्या? फुर फुर ओढ़ और एक लव लेटर, अर्जुमंद बोला। अच्छा, एली ने थूक निगलने की बेकार कोशिश की। किस चीज से लिखें? मैं बताऊं? आंसुओं से लिखें? मगर आंसू आएंगे कहां से? हम तो भाई हंसने के कायल हैं, रोने के नहीं। अलबत्ता खून से लिखना आसान रहेगा। वो कैसे? पिन चुभोलेंगे क्या? तकलीफ ना होगी क्या? वाह, इसमें क्या है? लेकिन सवाल ये है, लड़कियां खून पसंद नहीं करती, इसलिए स्याही से लिख दो। अच्छा, लेकिन लिखें क्या? एली ने पूछा। ये मसला तो चुटकी बजाने में हल हो जाएगा। हाँ, अर्जुमंद ने कहा, ये इतने प्रेम शास्त्र पढ़े हैं, इनमें से चुन लो। अर्जुमंद ने कश्मीरी बाजार की छपी हुई 4 वर्की किताबों का एली के सामने ढेर लगा दिया। सारा दिन वो खत का मजमून छांटते रहे। आखिर शाम के 4 बजे के करीब खत मुकम्मल हो गया। इसमें ज्यादातर शेर लिखे हुए थे। माई डियर लिखूं, मेरी जान लिखूं या दिल रुबा लिखूं, ऐ जाने मन मैं तुमको अलकाब क्या लिखूं। ये शेर तो अलकाब की हैसियत रखता था। नफ्से मजमून का शेर ये था, इस हुस्न तेरे की ब्यूटी ने मेरे जेंटल हार्ट को तोड़ दिया। जब से तुम पर हुआ हूं शैदा, नाइट स्लीपिंग छोड़ दिया। इस शेर के चुनाव में बड़ी लेदे हुई, लेकिन अर्जुमंद ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर ये शेर ना लिखा गया तो लेटर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि स्कूल की लड़कियां सिर्फ इन्हीं शेरों को पसंद करती हैं जिनमें अंग्रेजी की चाशनी हो, वरना वो अपना लव लेटर किसी सहेली को भी नहीं दिखा सकती कि वो ये ना समझ ले कि उसे किसी गंवार ने लव लेटर लिखा है। अर्जुमंद की बात माकूल थी, और ना भी होती तो भी एली लिखने पर मजबूर था, क्योंकि उसे तो लव लेटर के मुताल्लिक इल्म ही ना था। वो ये ना जानता था कि लव लेटर लिखने से होगा क्या। शाम तक लव लेटर तो मुकम्मल हो गया, लेकिन उसे सबूरा तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल मरहला था। एली का दिल धड़क रहा था। उसकी कमीज की वो जेब जलती हुई महसूस हो रही थी, जिसमें उसने लव लेटर उसकी जेब में डाल देना, और जेब में ना डाल सको तो इसे दूर से दिखाना। देखकर वो बेकरार हो जाएगी और खुद ही मिन्नत करके मांग लेगी। दूसरी तजवीज तो एली के लिए कतई तौर पर नाकाबिले कबूल थी। दिखाना बड़ी जुर्रत का काम था, अलबत्ता चोरी चोरी उसकी जेब में रखना शायद मुमकिन हो। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसकी कमीज में जेब ना थी। अजीब कमीज पहनती थी वो। उसने पहली मर्तबा देखा कि उसकी कमीज शुरू से लेकर आखिर तक अनोखी थी। जा बजा चींटे पड़ी हुई थी, कहीं खुली, कहीं तंग, कहीं कुछ कहीं कुछ। ऐसी कमीज तो महल्ले भर में किसी की ना थी। फिर जब दोनों बहनें बैठी बातें कर रही थी तो दफतन उसे लव लेटर का ख्याल आया और पसीना आ गया। दिल धड़कने लगा, लेकिन हिम्मत करके उसने वो रुक्का उसके जूते में डाल दिया। जल्दी में उसे यह भी मालूम ना हो सका कि वो जूता किसका था, सारा का या सुबूरा का। अगले दिन वो अली अहमद के रूबरू सर लटकाए खड़ा था। बोल, वो कह रहे थे, सच सच बता दे। और सारा उनके करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी। बता, वो गरज रहे थे। तो तुम ने शरारत की है, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, गुस्से भरी आवाजें। उसका जी चाहता था कि वो दीवानावार चिल्लाने लगे, शर्म नहीं आती, और अली अहमद के सामने तन कर खड़ा हो जाए कि शर्म नहीं आती, ही, और बाहर निकल जाए इस मकान से दूर, इस शहर से दूर। दफा हो जा हमारी नजरों से, दूर हो जा। अली अहमद गरजे और एली चुपचाप आकर चारपाई पर पड़ गया।
तमाम घर में चारों तरफ शोर मचा हुआ था। शर्म नहीं आती? काजी साहब तो समझ लो हमारे भाई थे, जरा करीब हो जाओ ना। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? महल्ले के कव्वे चिल्ला रहे थे। श्राऊ ठक। अली अहमद का दरवाजा बंद होते हुए करा रहा था। शर्म नहीं आती? गुस्से में भन्नाकर एली ने सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मुंह सूझा हुआ था, कनपट्टियां थरक रही थीं। शर्म नहीं आती? वो बाआवाज़े बुलंद चिल्लाया, लेकिन घी घी के अलावा उसके मुंह से कुछ न निकल सका। बेबसी और लाचारी की वजह से उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे।